जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम फिले जो है अपना पकाएंगे। ये जो चिकन का फिले मैंने निकाला हुआ इसको मैरिनेट करेंगे, आधे घंटे रख दें, बहुत काफ़ी होगा इतना टाइम, क्योंकि पतला फिले है तो उसको मैरिनेशन के लिए इतना टाइम नहीं चाहिए। लेकिन इमीडिएटली करने से क्या होगा, नमक उसमें पेनिट्रेट नहीं होगा। बकिया चीज़ें तो हो जाती हैं जैसे भी, लेकिन नमक नहीं होता। अच्छा जी, इस पर मैंने लगाया हुआ है लहसुन है, नमक है, कुटी काली मिर्च है, लेमन जूस है। अच्छा, इसको पकाने के लिए हमेशा टोंग का ही इस्तेमाल करें, कभी भी फोर्क का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लोग आमतौर पे क्या करते हैं, उसको टर्न करने के लिए फोर्क के साथ जो है वो उसको पलटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इससे जो है इसके जूसेस जो हैं वो निकल के ज़ाया हो जाते हैं। हमने इस तरह से इसको पकाना है कि ये फिले जो है ये पक्के और बार बार पलटना नहीं है, क्योंकि बार बार पलटने से क्या होगा कि इसके जो जूसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये ड्राई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट पोर्शन है, ब्रेस्ट पोर्शन ड्राई होता है और इसके पकाने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपने इसको ओवर कुक किया कि हाई ये तो गला नहीं होगा। अभी आगे आ रहे हैं स्टेप्स इसके कि ये जूसी कैसे रहेगा, ये साइज़ में बहुत छोटा ना हो जाए, क्योंकि जब पकाते हैं लोग। और एक और चीज़ है, इसको ग्रिल करते हैं। ग्रिल आप क्यों करते हैं? आप पैन में पकाइए, उसको ग्रिल में पकाते हैं और उसके बाद फिर वो पक पक के इतना बड़ा फिले इतना सा हो जाता है और मोटा हो जाता है, बेकार हो जाता है बिल्कुल। वो अंदर से कच्चा होता है और पक के वो ड्राई हो चुका होता है, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है ग्रिल पैन की। ग्रिलिंग तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं, वजूहात हैं जिसकी बिना पे ग्रिलिंग करते हैं। अच्छा देखें जी, 2.5 मिनट हार्डली लगेंगे एक साइड को पकने में। अब ये साइड आ गई है, इसी तरह से तकरीबन इस तरह से जब मैं पका रही हूँ 2 मिनट लगेंगे दूसरी साइड को। एक साइड को 2.5 मिनट, एक साइड को 2 मिनट। ये खुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब आप पकाएंगे, चिकन का कलर देखेंगे। अभी आप देख लीजिएगा, जो मैं इसको पका रही हूँ पैन में, जो मैंने डाला था क्या साइज़ था और जब मैं इसको निकालूंगी तो इसका साइज़ क्या होगा। लेकिन आप लोग फिले डालते हैं, बोटी निकालते हैं उसके अंदर से, बोटी का साइज़ हो जाता है। यकीन जाने सब लोग देखते ही हैं, देखने वालों को भी अंदाज़ा होगा। तो जब पकाते हैं, क्योंकि पकाने का तरीका नहीं आता और जो जिस चीज़ को जैसा होना चाहिए वो वैसी पकती नहीं। और एक बात का और ख्याल रखेंगे कि जब चिकन पका रहे होते हैं इस तरह से, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, पकाने के दौरान उसका ढेरों पानी निकल जाता है। पानी निकल जाएगा, चिकन बेकार। ये आपके सामने ही पक रहा है, देखते रहें। फिले के साथ सैंडविच बहुत अच्छा बनता है, लेकिन ये फिले नहीं रहेगा। अभी मैं इसको कट कर लूँगी, लेकिन फिले हम पका रहे हैं। अगर आप इसको छोटे छोटे पीसेज में पकाएंगे तो फिर ये अच्छा नहीं पकेगा। चलिए जी, कुकिंग टाइम फिनिश। इस तरह से कुक करने का टाइम हो गया है इसका पूरा। अच्छा, मुझे पानी तो दीजिए। पानी नहीं दिया आपने मुझे, यार थोड़ा सा पानी दे दें। इसमें मैं बहुत थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, क्योंकि मीट को पकाने के लिए हमें थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए। अब आप लोग ग्रिल पैन पे पकाते रहते हैं और उसके बाद क्या होता है, उस पर कोई मॉइस्चर आप ऐड नहीं कर सकते। ग्रिल करने के कुछ उसूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, किस लिए ग्रिल कर रहे हैं ये होता है। और उसके अलावा जो ग्रिल आप कर रहे हैं, मैं इसको हटाऊंगी ये भी, क्योंकि मुझे अब इस तरह से इसको ड्राई नहीं पकाना। मुझे एक छोटे बोल में दे दीजिए पानी, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी, पानी के साथ इसको पकाऊंगी। चिकन का मीट बिल्कुल पक चुका होगा और ये ड्राइनेस का तो इसमें कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। इसे मैंने सील कर दिया दोनों साइड से और उसके बाद अब ये मॉइस्चर के साथ पकेगा, बहुत ही थोड़ा सा। और इसी में इस पानी को हम ड्राई कर लेंगे, ठीक है। सारा फ्लेवर इसके अंदर, सब कुछ इसमें। और साइज देख लीजिए आप, आपके सामने है। बस जो
कुदरती तौर पर थोड़ा सा श्रिंक होगा, बस वो होगा, उसके अलावा नहीं होगा ये, और आपको उसी साइज का आपका फिले मिलेगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सैंडविच बनाने की तरफ। तो सैंडविच बनाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होंगी? ये ब्रेड है मेरे पास, जिसको कि मैंने बटर लगाया हुआ है, और यहाँ मेरे पास मेव है, 1/3 प्याली मेयोनीज है, 2 खाने के चमचे टोमेटो केचप है, और 1 खाने का चमचा है इसमें मस्टर्ड पेस्ट। काली मिर्च डाल दी मैंने आधा चाय का चमचा, 1 चुटकी नमक है वो डाल चुकी हूँ। अच्छा, 1 चाय का चमचा मैं इसमें डालूंगी लेमन जूस, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है इससे। बस अब मैं मिक्स करूंगी इसको। अच्छा, क्योंकि मैंने यूज़ किया था, मैं उसी स्पून को यूज़ कर रही हूँ इसमें। जो हमने मैरिनेशन उसमें लगाया था ना, वो जला ना कुछ हुआ, सारे फ्लेवर मैरिनेशन के उसमें शामिल हैं। और ग्रिल पैन के ऊपर आप अगर चिकन को पकाते हैं या बड़े बड़े पीसेस उसके पकाते हैं तो चिकन कभी भी नहीं पकेगा, वो ड्राई लकड़ी होगा बिल्कुल, चाहे आप कोई सा भी पोर्शन उसमें इस्तेमाल कर लें। अच्छा जी, यहाँ पर अब सैंडविच की होगी असेंबलिंग। आप लोगों को याद होगा मैंने स्मोक चिकन भी आप लोगों को बनाना सिखाया था, याद है? फिर से बनाएंगे, काफ़ी अरसा जब बनाया था मैंने। अच्छा चलो जी, आ गया है ब्रेक, बस ये हो गया फिले, देख लीजिए, इसको मैं निकाल लूंगी और आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, फिले देखें, जितना था प्लेट में उसी साइज का फिले है, ना सुकड़ा, ना इसके जूसेस खत्म हुए, और फुली कुक्ड है ये चिकन। कभी भी अनकुक्ड या हाफ कुक्ड नहीं होना चाहिए। देखें जी, जितना था प्लेट में कच्चा उतना ही पक्का। देखें, देख रहे हैं आप, और कलर देखें कितना खूबसूरत है। ऐसे पकता है फिले जो आप लोग देखते हैं ग्रिल पैन पे। बिला वजह ग्रिलिंग, किस लिए ग्रिलिंग? अच्छा जी, मैं अब इसको कट करूंगी। देखें, सैंडविच के हिसाब से हमने इसको कट कर लेना है। फुली कुक्ड चिकन, वेरी जूसी एंड डिलिशियस। सैंडविच बनाने के लिए आइडियल है। सलाद बनाना है, सैंडविच बनाना है, जो आपने बनाना है इससे वो बनाइए। कभी भी फोर्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, जो हमने चिकन ब्रेस्ट कट किया है, आपको पता है ना इसकी लाइनें किस तरह से होती हैं, ऐसी 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 आ रही होती हैं। हमने उसके अगेंस्ट में कट करना है, तो ही ये, जैसे मैं आप कट कर रही हूँ, बस ऐसे कट करेंगे आप। आराम से कट हो रहा है, बिल्कुल आराम से। देखें, नाइफ भी थिकेस्ट पार्ट है, ये कैसे आराम से चलेगी, कभी भी नहीं जाती इतने आराम से। चलिए जी, बिना हाथ लगाए सारे काम हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब क्या है? अब सैंडविच की असेंबलिंग है। अपनी ब्रेड को आप बटर लगाएंगे, अच्छा बटर करेंगे उसको, और उसके बाद बकिया चीज़ें उसमें शामिल की जाएंगी। किस तरह से होंगी ये देख लीजिए आप। अच्छा, मैंने आज भी काट दिया है, ठीक है। ये देखिए, मैंने बहुत ही जेनरसली उसमें बटर लगाया हुआ है। और ये सॉस जो मैंने अभी तैयार की आपके सामने, जिसमें केचप है, मेव है और मस्टर्ड है, हल्का सा ये लगाएंगे। बहुत भर के सॉसेस नहीं होने चाहिए, आपको सैंडविच का मज़ा ही नहीं आएगा। वो सारी चीज़ें बह बह के सैंडविच में से गिर रही होती हैं, बड़ा ही बुरा हो जाता है। सैंडविच सलीके से होना चाहिए। अब आप देख लीजिएगा कि मैं किस तरह से सारी चीज़ें स्प्रेड कर रही हूँ, और इसमें फुल फ्लेवर आपको मिलेगा, हर चीज़ का फ्लेवर आएगा। डिलिशियस सैंडविच है। यही सैंडविच अगर आप रेस्टोरेंट में खाते हैं तो पता है आपको ये इसकी प्राइस क्या होगी? अच्छा, चीज़, मैंने चीज़ स्लाइस लिखा हुआ है, मर्जी है आपकी, मैं ग्रेटेड चीज़ डाल रही हूँ क्योंकि मैं 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन चीज़ स्लाइस जो है हम इस्तेमाल करेंगे इसमें 1। अच्छा, लेटस, हमारा लेटस जो है, कभी भी इसको
डीप फ्रीज़र में ना रखें। मतलब डीप फ्रीज़र से मतलब ये कि फ्रिज का भी फ्रीज़र है। और इसके अलावा अच्छा मेरा टोंग नहीं है, हम क्या करेंगे, उसको हमेशा लीव्स को हमेशा फ्रिज में रखेंगे जब भी। अच्छा हमारे यहाँ ऐसा हुआ अभी तो रुखसाना है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रुखसाना, आप सुनाए कैसी हैं? अल्लाह ताला अखलाक शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि सारे आपकी टीम और सारा अब तक और पूरा पाकिस्तान हिफाजत से रहे, आमीन या हर रब्बुल बला आलमीन। से, हर वबा से महफूज रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हाँ अच्छा, अभी आपने सिले के जैसे बहुत खूबसूरत अंदाज में बताया, और आपने सिले का ये भी बता दिया कि एक तरफ से कितनी देर करना है और दूसरी तरफ से कितनी देर, क्योंकि अमूमन जो है ना लोग जितनी बल्कि इतना ज्यादा पकाते हैं कि उसका हकीकत में जूस वगैरह खत्म हो जाता है। बिल्कुल, वो फिले रखते हैं बोटी निकलता है, हाँ, है ना? अच्छा जी जी। हाँ। और दूसरी बात आपने ये भी आपने खुद ही बता दिया, वरना हम पूछने वाले थे कि अमूमन लोग क्या करते हैं, इसको ग्रिल करते हैं। हाँ। और नहीं तो ग्रिल पैन में करते हैं, वरना ग्रिल पे करते हैं। तो आपने खुद ही इसका खुद बता दिया, वरना मैं यही बोल रही थी कि इस तरह होता है अमूमन ना, लेकिन आपने ये बहुत अच्छे तरीके से जाहिर इसके सारे ताकि जूसेस इसमें रहें। अच्छा रुखसाना, अच्छा, जी बोलिए बोले बोले। हाँ, दूसरा ये कि ये वाकई सैंडविच के लिए बेहतरीन चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका जो है ना, क्योंकि असल में जैसे हंटर बीफ और ये वो सब डालते हैं ना, जी जी। तो उसके लिए ये फिले बना के तो, और आपने इतना आसान बता दिया कि इसमें ज़्यादा चीज़ें यूज ही नहीं हो रही। बिल्कुल, बहुत थोड़ी चीजें हैं और लज्जत से भरपूर है ये जी, क्योंकि नींबू जो है वो वैसे ही एक नींबू से भी एक टेस्ट बड़ा जबरदस्त हो जाता है, किसी भी चीज में पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और रुखसाना यही सैंडविच आप अगर रेस्टोरेंट में खाते हैं तो यू हैव टू पे एट लीस्ट 500 to 600 रुपीज। ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक है ना? जाहिर है कि हाँ। घर पे एक तो ये कि साफ सुथरी बनती है, बिल्कुल परफेक्ट साफ सुथरी, और पता होता है हम लोगों को कि हम लोग अपनी इतनी साफ सुथरी चीज खा रहे हैं। जी बिल्कुल। रेस्टोरेंट्स में बस सिर्फ एक कभी कभार की भी बात होती है, हाँ, हाँ। जो लोग रूटीन बना लेते हैं ना, वो हाँ सही हाँ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखें, अच्छा मैंने 3 स्लाइस लिखे, हमारी ब्रेड मोटी है तो मैंने रुखसाना इसमें 2 स्लाइस को इस्तेमाल किया है। तो मैं आप सब लोग, जबरदस्त नजर आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत लाजवाब सैंडविच है। अच्छा चाहें तो इसको आप ग्रिल पैन में या फ्राइंग पैन में किसी में भी आप इसको टोस्ट कर सकते हैं। बोथ साइड बटर लगाइए और इसको लाइटली टोस्ट कर लीजिए, अगर कि आपने हॉट सैंडविच खाना है तो। अगर आपने कोल्ड सैंडविच खाना है तो ये एज इट इज सर्व होगा। इसको बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह। अच्छा देख लिया आप लोगों ने कि सॉस को मैंने किस तरह से अप्लाई किया है इस पर, और हर चीज बहुत थोड़ी थोड़ी डालेंगे, भरना नहीं है, क्योंकि अगर आपने भर दिया तो बस सैंडविच आपका बेकार। बिल्कुल, अगर चीजें उसमें से गिरे, सॉस टपके, बस बेकार है फिर। अच्छा मैं लेटस के बारे में बता रही थी आपको कि लेटस जो है इसको आपने फ्रिज में रखना है। मैं जब भी लेटस को हैंडल करती हूँ ना, मुझे एक चीज़ याद आ जाती है, और वो क्या चीज़ याद आती है, जिस ज़माने में मैं स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रही थी, तो उस ज़माने में ज़ाहिर मैं ट्रेनिंग जब देती थी तो सारी चीज़ें स्टूडेंट से करवाई जाती हैं। तो मैंने उस दिन हमारे सैलेड की क्लास थी, तो मैंने अपने एक स्टूडेंट से कहा कि भाई तुम जो, अच्छा थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ज़रा सा सॉस हम डालेंगे इधर, ठीक है? तो मैंने अपने स्टूडेंट को कहा कि ये लेटेस्ट लीव्स थी हमारी बहुत सारी, तो मैंने उसको सिर्फ इतना कहा कि तुमने इसको फ्रिज में रखना है। अच्छा अब मुझे नहीं समझ आया वो फ्रिज को क्या समझा, ले जाके उसने फ्रीज़र में रख दिया। हमने अपने हिसाब से फ्रिज में रखवाया कि हम अपने हिसाब से आधे घंटे बाद, हमें पौने घंटे के बाद इसकी ज़रूरत है तो हम इस्तेमाल करेंगे। मैं क्लास में दूसरी चीज़ों में लग गई, मैंने कहा रख दिया, उसने भी, मुझे इत्मीनान हो गया कि रख के आ गया। अब जब निकलवाया मैंने कहा कि भाई अब लाओ लेटस लीव्स लेकर आओ, तो उसने क्या किया, लाके मुझे दे दी, और मैं क्या बताऊं आपको, इतनी सारी बेहतरीन लेटस लीव, आइसबर्ग था, मुझे याद है अच्छी तरह, और जनाब वो आइसबर्ग तबाह बर्बाद हो गया। जैसे निकाला एक तो वो डिफ्रॉस्ट हो गया, क्योंकि पत्तों में बर्फ तो रहती नहीं है ना, तो वो बिल्कुल ही बर्फ की तरह होके पानी हो गया, और उसके बाद एकदम काला होके बर्बाद, बिल्कुल बर्बाद। तो उस दिन मैंने कहा कि देखो तुम लोग जो है ना, स्टूडेंट्स को फ्रिज
फ्रिज के फ्रीजर और डीप फ्रीजर का डिफरेंस नहीं पता होता। जो क्लासें करने आते हैं, आप यकीन जाने ये हाल होता है उनका कि उन्हें फ्रिज भी मालूम होना तो बड़ी बात है, उन्हें फ्रिज के बारे में भी नहीं पता होता है। तो फिर मैंने उनको बताया तुम किसको कहते हो, तो वो फ्रिज सिर्फ डीप फ्रीजर को समझते हैं बस, क्योंकि घरों में हर चीज़ जो है वो फ्रिज के फ्रीजर में जाती है। अगर डीप फ्रीजर है तो डीप फ्रीजर में जाती है, फ्रिज का कोई काम नहीं है घर में। तो वो कहने लगे कि भाई हमारे घर में तो इसी को फ्रिज कहते हैं। देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत सैंडविच है, लजीज सैंडविच है। इसके बाद क्या होगा, असेंबलिंग तो आप लोगों ने देख ली, इसके बाद बनाएंगे बहुत ही आला बेवरेज। आप सभी सीखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, अब हमारा फ्रूटी ब्लेंड बन रहा है यहाँ पर, जैसे मैंगो है, बनाना है, ऑरेंज जूस इसमें शामिल करूँगी, थोड़ा सा नींबू का रस। अच्छा, मैंने अभी पिछले दिनों ऑरेंजेस बिकते देखे, मैंने खरीदे भी, बट वो बात नहीं है क्योंकि जाहिर है कि सीज़न नहीं है। खरीद लिए, बस लालच आ गया था, ठेला भरा हुआ था, पता नहीं कहाँ से लेकर आया था, समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने जब उनको इस्तेमाल किया तो वो मज़ा नहीं आया, ड्राई निकले एक तो। अच्छा, जूसी नहीं थे, जो उसमें ऑरेंजेस थे वो जूसी नहीं थे। अच्छा, चीनी डाल लें थोड़ी सी, क्योंकि फिर आपको वो फ्लेवर खुल के नहीं आ सकेगा। तो मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर। हर चीज़ मीठी तो है, नींबू का रस और जी ये वाला जूस। अभी इसको पहले ब्लेंड करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी कंसिस्टेंसी बनानी है। अच्छा जी, प्योर रखना चाहते हैं तो आप प्योर रखें, नहीं तो थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। भाई आइन टाइम पे धोखा ना देना। चलो फिर बस बहुत है, काफी। बेहतरीन कंसिस्टेंसी इसकी बन गई है। अब मैं निकाल लूं भाई। बर्फ ढेरों ढेर चाहिए आपको। हाँ, मेरा टच इसमें, खैर टच तो मेरा क्या, हर चीज ही मेरे हाथ की है। जरा सी कुटी लाल मिर्च जरा सी डालें, बिल्कुल जरा सी, चाहे तो इसमें ब्लेंड कर लीजिए घर में अगर बड़े पी रहे हैं तो। यकीन जाने ये फ्रूटी ब्लेंड्स इतने मजे के हो जाते हैं। जरा सी कुटी लाल मिर्च या बिल्कुल जरा सी हरी मिर्च ब्लेंड करने के दौरान डाल दीजिए, लाजवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन लोगों ने कभी ट्राई किया उन्हें यकीनन पता चल गया होगा कि मैंने जो चीज़ कही है वो बेहतरीन है, लाजवाब है। मैं ऐसे नहीं कहती आप लोगों को जब तक कि ये मैंने ट्राई ना किया हुआ हो या मैं ऐसे उस चीज़ को इस्तेमाल ना करती आई हूँ। अच्छा, थोड़ी देर में ये मिर्चें जो है इसमें इन्फ्यूज़ हो जाती हैं, तो बहुत ही ध्यान से डालें, चुटकी से भी कम। तो उससे ये है कि इसमें थोड़ी सी चिलीनेस जिसको कहना चाहिए वो आ जाएगी। आप यकीन जाने गर्मियों में अपने बेवरेज में आप मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, एक तो ये बहुत लजीज हो जाता है, दूसरे ये है कि गर्मी को मारने के लिए बहुत ही आइडियल है, बहुत ही अच्छा काम करता है। अच्छा जी, आम में क्योंकि अभी टेस्ट नहीं आया है तो, लेकिन बहरहाल जब मौसम आ जाता है तो फिर तो ये होता है कि भाई बस आम खरीदने हैं। आम आ जाते हैं फिर कहते हैं ओहो यार अभी तो ये पक्के ही नहीं है। अच्छा, आम खाते हुए ध्यान रखेंगे, ख़ासतौर से वो लोग जिन्हें गठिया का मर्ज़ है, जिन्हें तकलीफ़ हो जाती है आम खाने के बाद, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। यकीन करें आम खाने से ये सारी चीज़ें होती हैं। बीपी भी बढ़ेगा। और शुगर वालों के लिए तो आपको पता ही है कि बाज़ला है इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं राहत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह मजे में। बहुत सी दुआएं आपके लिए, आप बहुत सी हमारे लिए मुश्किलें आपने बहुत आसान कर दी हैं। बहुत 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 शुक्रिया आपका। राहत एक तो खोया बनाना सिखाया, उसने आपने लौकी का हलवा बनाया है तो खोया जरूर बनाना सिखाएं, इंशाल्लाह। यहाँ से मिलता, खट्टा मिलता है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं सिखा दूंगी आपको। और दूसरा वो राहत क्रम केक कहाँ गया आपका? ओ क्रम केक कौन सा कह रही हूँ? क्रम केक बहुत तरह का होता है, कौन सा वाला क्रम केक? केक का क्रम लगा के शुगर में, ब्राउन शुगर से बनता है। नहीं नहीं, ब्राउन शुगर तो बहुत चीजों में जाती है। नहीं, वो क्रम केक क्या केक का क्रम लगाते हैं उसके ऊपर, या हम जी जिसके ऊपर अलग से बना के क्रम लगाते हैं वो वाला? अच्छा चलो मैं देखती हूँ, क्योंकि क्रम केक बहुत तरह के होते हैं, मैं अपने हिसाब से सिखाती हूँ तुम्हें। नहीं, आप अपने हिसाब से सिखा दें ना। हुआ अगर वो तो मैं बता दूंगी, लेकिन आप जो सिखाएंगी वो बेस्ट होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन उस क्रम केक का कुछ और नाम भी तो होगा ना? कौन सा क्रम केक? आगे पहले नाम होगा केक का, फिर उसके बाद होगा क्रम केक। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ तुम्हें, वनीला क्रम केक है ना, इस तरह से कुछ भी हो तो। अच्छा, मैं आम के बारे में बात कर रही थी, बहुत ही अहम बात है। अच्छा देखें, आम हमारे यहाँ दरख्तों पर नहीं पकते, वो पक्के हुए आम नहीं बेचे जाते जो दरख्त पर पकते हैं। जो दरख्त पे पक्के हुए आम हैं तो उनके ये जो फवाइद बताए गए वो तो फ़ायदा है उसका, लेकिन जब हमारे यहाँ कैरियाँ तोड़ ली जाती हैं और उन कैरियों को आम बनाने के लिए कार्बाइड डाला जाता है, तो यकीन जाने कि ये फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाता है। उसमें कार्बाइड के असरात आ जाते हैं और वो कार्बाइड की हीट से पक्का हुआ आम होता है। स्टोर में आप कभी देखिए, मैंने तो ये स्टोर्स देखे हुए हैं, ये केले कैसे पकाए जाते हैं, ये आम कैसे पकता है, दूसरे सारे फल कच्चे तोड़े जाते हैं और इनको पकाया कैसे जाता है। इनके लिए बाकायदे स्टोर्स होते हैं और उनमें इतनी हीट होती है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे कार्बाइड डाला होता है, कार्बाइड की इतनी हीट होती है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये कार्बाइड के पक्के हुए आम होते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे आम इस सीज़न में भी गुठली के पास से गले हुए निकलेंगे, क्योंकि कार्बाइड की हीट इतनी ज़्यादा है कि उसने उन आमों को गला दिया, ख़त्म कर दिया है। तो ये आम आपको फ़ायदा नहीं देंगे या आपको नुकसान देंगे। गठिया के मर्ज़ वाले, जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, वो हाई ब्लड प्रेशर वाले आम खाने से गुरेज करें। चले जी चलो जी, लाइव शो में मेरे साथ तो बहुत होता रहता है भाई। कितने लगे चांद आप सभी गिनेंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।